अंदर नहीं आने दिया जाए। वो उनकी ही बेटी है, हम प्योर झारखंडी हैं। हम लोगों का एक सूत्री मांग है, एक ही मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। हम लोग 16 साल से हेल्थ विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं 1932, 1918, 1905 का खतियान ला देंगे। बहुत ही कम मानदेय हम लोगों को दिया जाता है। काम गिनवा रहे, लेकिन काम गिनवा रहे, वही काम गिनवा रहे जो कि जमीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं। तो आदिवासी हैं, लेकिन वो आदिवासी का भला कभी नहीं करेंगे, लेकिन वो वोट बैंक भी कर सकते हैं। जी हेमंत सोरेन जी को तो भगवान मानते हैं, लेकिन हमारे जब तकलीफ नहीं सुनेंगे तो हम कैसे भगवान मान ले। यहाँ पे तो अभी हम लोग फिलहाल आए थे 150-200 संख्या में। धनबाद जिला, धनबाद जिला। हम लोग देखिए केवल इसलिए पहुंचे थे कि माननीय मुख्यमंत्री से मिले और हमारी जो एक सूत्री मांग है उसको उनके पास तक रखें, क्योंकि जो अनशनकारी हमारे साथी हैं जो कि राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं, 24 तारीख से अनशन में बैठे हुए हैं, उनका हालत दिन प्रतिदिन काफ़ी बिगड़ती जा रही है, जिस कारण हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास आए हुए हैं। आज धनबाद जिला के जितने भी पैरामेडिकल कर्मी हैं यहाँ पर आए हैं ताकि उनके पास हम लोग बातों को रखें और उनसे यही निवेदन करना था कि आप आइए और देखिए हमारे अनुबंध कर्मी साथियों का क्या हाल हो गया है। मैडम अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि हम लोग सीएम से मिलने नहीं दिया गया, आप बोल रहे कि मिले। हम लोग मिलने आए थे, लेकिन हम लोगों को प्रशासन मिलने के लिए नहीं दे रहा है। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों का ऊपर से आदेश है कि पैरामेडिकल कर्मी को अंदर नहीं आने दिया जाए, क्योंकि हमारे कुछ बहनें और हम लोग भी अंदर गए हुए थे, लेकिन हम लोगों को वहां से उठा दिया गया। हम लोग बोले कि हम लोग प्रोग्राम भी देखेंगे और सर के पास अपना जो मांग है उसको भी रखेंगे। अपना मांग बस 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 हम लोग बोले 2 मिनट, घड़ी देखकर हम लोग बोले 2 मिनट बस। हाँ, जबरन हटाया गया। महिला पुलिस भी थे, पुलिस भी थे। उन लोगों का कहना था कि आप लोगों को स्ट्रिक्टली मना है कि आप लोग कैंपस के अंदर नहीं रह सकते हैं। हम लोगों का एक सूत्री मांग है, एक ही मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। हम लोग 16 साल से हेल्थ विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मानदेय हम लोगों को दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम लोग सबको सुविधा दे दी है। तो कहाँ दे है? सुविधा देते तो रोड पे क्यों बैठे हुए हैं? आज हमारा जो मर रहा है, किस अनशनकारी वहाँ पे जो मर रहा है, एक तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक एम्स में है, एम्स रेफर कर दिया गया है, 2 का आपका रिम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है, और कोई ऐसा अनशनकारी साथी मेरा नहीं है जिसको अभी सलाइन में नहीं रखा गया है, क्योंकि 12 दिन अनशन का हो गया है। तो आज जो आप लोग जो आशा लेकर आए थे वो आशा मेरा पूरा नहीं हुआ। हम लोग चाह रहे थे कि कम से कम मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग मिले और 2 मिनट सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना था कि सर आप आइए और देखिए कि हमारे साथियों का हाल क्या है। उम्मीद है कि आप मिल पाएंगे, अभी तो जाएंगे भी यहाँ से। अभी हम लोग रुके हुए हैं, देख लेते हैं, नहीं तो फिर उम्मीद तो अब दिख नहीं रहा है। उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से जो व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा, सेवा दे रहे हैं आप लोग? हम लोग 2007 से सेवा दे रहे हैं। हम लोग का 16 साल कंप्लीट होके ये 17वां साल हम लोग का चल रहा है। आंदोलन हम लोगों का 17 जनवरी से चल रहा है। वेतन कितना मिलता है? वेतन हम लोग को 16 साल में 16,000 रुपया। नहीं, हम लोग पैरामेडिकल कर्मी, हम लोग टेक्निकल हैंड है। हम लोग ANM, GNM, LT, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, जिनके द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करते हैं, दवा लिखते हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं करेगा कोई LT फार्मासिस्ट, ब्लड टेस्ट हो, पेशाब टेस्ट हो, जितने भी प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक्सरे है, जब तक वो लोग हम लोग करके नहीं देंगे, डॉक्टर कैसे लिखेगा बताइए? उसके बाद दवा प्रिस्क्राइब करने के बाद हम नर्स बहने ANM, GNM में उनका देखभाल करते हैं। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आगे देखिए हम लोगों को आगे कुछ भी नहीं। हमारा रांची राजभवन के समक्ष अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल और आमरण अनशन चल रहा है, वो लगातार चलेगा और हम लोग तब तक अब नहीं उठने वाले हैं जब तक कि हम लोगों की मांगों को मान नहीं लिया जाता है। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि हम लोग झारखंडी हैं और झारखंडियों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम कहाँ बाहरी हैं? हम भी तो झारखंडी है और झारखंड के ही लोगों को बोल रहे हैं आप नौकरी दो। यहाँ बाहरी है कौन? यहाँ बाहरी है कौन? जितने भी पैरामेडिकल कर्मी काम कर रहे हैं आप उठा के देख लीजिए, आपके पास तो सारा खाका है। कितने लोग बाहरी है आप ही देख लीजिए ना। आज के डेट में तो आप लोग बाहरी बोल के व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, बाहरी बोल के देखिए कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है, तो हम लोगों को ये चीज सुनने में आ रहा है जो कि काफी दुखद है। आपके पास हर चीज है, आप देखिए ना कि कौन कहाँ बाहरी है। हम लोग यहाँ जितने भी खड़े हैं सब हम लोग यहाँ धनबाद के लोकल है, यहाँ के मूल निवासी है। 1932 क्या 1918 का खतियान दे देंगे लाके। ये बाहरी भीतरी करके तो हम लोग को भी पीस
रहे हैं सबको, झारखंडी लोग भी तो पिस रहा है इसमें, हम तो खुद एक झारखंडी हैं। आपके मंत्री जी क्या कर रहे हैं? बनना जी बाद आए थे 2 दिन पहले। वो आए थे, उनका कहना था कि हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अब क्या कर रहे हैं समझ ही में नहीं आता है। हम लोग चाहते तो कोरोना काल में भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग मानवता के नाते उस टाइम हम लोग बहुत ही अच्छे से लोगों का निष्ठापूर्वक सेवा किए। हम लोग डर रहा था, लोग आना नहीं चाहते थे, घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। उस टाइम हम लोग अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, जान का जो अपना जान तो था ही जोखिम में, लेकिन अपना परिवार का भी जान जोखिम में था, क्योंकि छुआछूत वाली बीमारी थी। कहीं ना कहीं हमको होता तो मेरे परिवार को भी होता। ये सब चीज छोड़ के हम लोग कोरोना जैसा महामारी में हम लोग काम किए, तो हम लोग को पुरस्कार में यही सब मिल रहा है कि रोड में हम लोग आज उतरे हुए हैं। पीछे भाषण विधायक जी मथुरा मौजूदा भाषण चल रहा है, वो 1932 के बारे में ही बोल रहे हैं। 1932, अरे भाई ठीक है, आप 1932 लाइए, 1934 लाइए, 36 लाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। 16 साल आप काम करवाए ना, 16 साल काम कराने के बाद आप क्या बोलिएगा? 16 साल काम कराने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? कोई कहता है परमानेंट नहीं ना कर रहे हैं आप। एक हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं, उनका पेमेंट आज के डेट में 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपया तक है पद के अनुसार। एनएम है, जीएनएम है, एलटी है, फार्मासिस्ट है, तो इतना पेमेंट है। 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपया पेमेंट है। वहीं हम अनुबंध कर्मचारी वही पोस्ट में, सेम पद में, वही पढ़ाई लिखाई करके आए हैं। हम लोगों को क्या दिया जा रहा है? 16 साल में 16,000, 15,000, 10,000, 12,000। मैडम 1932 के नाम पे आप लोग पीस रहे हैं। 1932 के नाम पे तो हम झारखंडी भी पीस रहे हैं। हम तो यहाँ कुछ झारखंडी है, यहाँ जितने भी देख रहे हैं सब झारखंडी है। झारखंडियों को भी लाभ नहीं मिल रहा। कहाँ झारखंडी को लाभ मिल रहा है? आज 16 साल हो गया डिपार्टमेंट को दिए हुए, अब तो उम्र भी नहीं है कि कहीं और जाए हम लोग। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सभी लोग तो पिस रहे हैं इसमें। क्या हुआ? आप लोग जो उम्मीद लेकर आए थे, बहुत उम्मीद लेके आए थे कि हमारे हेमंत सोरेन जी आए थे आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, तो हम लोग सोचे कि 2 मिनट उनसे मिल लेंगे और अपना जो हम लोग 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल और आमरण अनशन चल रहा है, तो 2 मिनट मिल के उनसे अपना दुख का मने के अवगत कराएंगे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। यहाँ जो प्रशासन है हम लोग को बिल्कुल घुसने नहीं दिया, और हम लोग घुसे भी तो हम लोग का जबरन निकाल दिया गया। अब बोला गया कि अनशनकारी जो भी है पैरामेडिकल कर्मचारी को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ऊपर से आदेश है। तो कैसा हमारा मुख्यमंत्री है जो स्थापना दिवस में वो खुशियां मनाने आए हैं, और हम यहाँ रो रहे हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा। वो उनकी ही बेटी है, हम प्योर झारखंडी हैं। वो बोलते हैं 1932, 1918, 1905 का खतियान ला देंगे, लेकिन बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा नियम है? बेटी बचाओ पे तो हम भी तो नारी हैं, हम भी तो बेटी हैं, हम भी बहू हैं, लेकिन हमारे लिए उनके लिए कोई दर्द नहीं। अगर दर्द होता तो उन्होंने उनको बुलाते, एक बार कोशिश तो करते कि पहले पूछ तो ले कि क्या तकलीफ है। वो भी जरूरत नहीं समझे। हमारी बहनें, हमारी भाई राजभवन के समक्ष वहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए, जीने मरने पे तुले हुए हैं। मैडम अभी आप हेमंत सोरेन जी का देखिए भाषण चल रहा है, हमारे ही झारखंड हित में बोल रहे हैं, आपके हित में बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे हित में नहीं बोल रहे। झारखंड के वो अपना काम गिनवा रहे हैं, लेकिन काम गिनवा रहे वही काम गिनवा रहे हैं जो कि जमीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं है। वोट बैंक का राजनीति कर रही क्या? अब वो तो राजनीति के बारे में हमको बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन वो वोट बैंक भी कर सकते हैं। और हम खोटा भी बोलते हैं, हम प्योर आदिवासी भी बोलते हैं, जो हेमंत सोरेन जी बोलते हैं। आदिवासी हैं आप? जी हाँ। तो क्या बताइए आदिवासी में? आदिवासी में क्या बोलेंगे? उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो तो आदिवासी के नाम पे मतलब कि बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो वो आदिवासी मुख्यमंत्री है, जब आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप आदिवासी हो गए तो जानते ना, लोहा लोहा को काटता। तो आदिवासी हैं, लेकिन वो आदिवासी का भला कभी नहीं करेंगे। क्या नाम आपका? चंद्रिका कुमारी हंसदा। कहाँ से आप? हम धनबाद से। धनबाद कहाँ? तोप चाची से। जो आदिवासी राज है जी, वो बिल्कुल आदिवासी राज है, लेकिन आदिवासी राज में हम ही आदिवासी को रुला रहे हैं। लाभ तो मिल नहीं रहा है, तो हम कौन आदिवासी, हम कैसे हम उनका गुण गाएंगे? 2 मिनट मिलने का मौका मिलता तो जरूर उनको अवगत कराते, हमको क्या पीड़ा है। तो आदिवासी लोग विरोधी हेमंत सोरेन जी को तो भगवान मानते हैं, लेकिन हमारे जब तकलीफ नहीं सुनेंगे तो हम कैसे भगवान मान ले? लेकिन उनसे उम्मीद अभी भी बना हुआ है कि आशा रखते हैं कि हो सके हमारा दर्द को सुने, समझे। हो सके देर से समझेंगे, लेकिन जरूर समझेंगे। क्या नाम है? विवेकानंद प्रसाद। विवेकानंद जी, आज आप लोग सीएम से मिलने के लिए आए थे,
मिलने नहीं दिया गया, इस पे क्या बोले? हम लोग तो उम्मीद लगा के आए थे कि आज हम लोग मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे, क्योंकि हमारे 21 अनशनकारी राज्य में बैठे हुए हैं राजभवन के पास, और उनको जीवन और मरण की समस्या बनी हुई है, क्योंकि उसमें 3 कर्मचारी रेफर हो चुके हैं। एक एम्स दिल्ली में भेजे गए हैं, जो शिवरानी नाम है, देवघर की हैं, एनएम हैं, उनको एम्स दिल्ली भेजा गया है, उन अपने खर्चे पे गए हैं। और हमारे 2 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि रिम्स में भर्ती हैं, और 21 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे। ये आपको आज 12वां दिन है आमरण अनशन का, और 19 दिन हुआ आपको हड़ताल का। और हम लोग को एक ही सूत्री मांग है कि हम लोग 2014 नियमावली के तर्ज पे समयोजित किया जाए, क्योंकि जब उनकी सरकार थी 2014 में, उसमें भी जो है कि हमारे अनुबंध कर्मचारी कुछ जो थे उनको नियमित किए थे। उसी तर्ज पे हम लोग सीधा मांग कर रहे हैं कि हम लोग 2014 नियमावली के तर्ज पे नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग का एक नियमावली बना हुआ है, 2018 नियमावली बना हुआ है, लेकिन उसमें आंशिक संशोधन सिर्फ मांग कर रहे हैं कि उसमें आंशिक संशोधन करते हुए हम लोग को 2014 नियमावली के तर्ज पे नियमित किया जाए। क्या लग रहा है कि आज तो सीएम साहब मिले नहीं, कहाँ मिल पाइएगा? हमारे ये जो सीएम साहब का जैसे जैसे प्रोग्राम चल रहा है 24 जिला में, उस तरह से हमारे भी कर्मचारी 24 जिला में इनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज धनबाद में हम लोग नहीं, अब इनके लिए जो है कि हम लोग वहीं इनका आवास के पास जाएंगे, वहीं भेंट करेंगे इनसे। 2 फरवरी का हम लोग का